आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बिना कागज के भी आपको कोई भी अब उसके लिए आवश्यक है कि आप अपडेटेड नॉलेज के साथ रहें, आप अखबार पढ़ते रहें, आप अपनी दिनचर्या में क्या हमारे आसपास घटित हो रहा है उससे अगर जानकार होंगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी विषय पर बात करने पर। तो आप सभी ने बहुत अच्छी बातें कही आत्मनिर्भरता पर। तो जैसे कि सभी में से निकल कर के आया है कि हमारे भारत ने बहुत बदलाव आया है, बहुत आगे भी बढ़ा है। पहले हम दूसरों की ओर देखते थे, उनसे लेने की कोशिश करते थे, हमारा हाथ ऐसे था, अब हम ऐसे वाली स्थिति में आ चुके हैं जब देने की स्थिति में। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और युवा उस बदलाव को और आगे ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमें ग्रीक कल्चर से ग्रीन कल्चर की ओर जाना है और हमें यूज एंड थ्रो से हमें यूज एंड ग्रो पर जाना है। तो हम जैसे जो आप 3 R's की भी बात करते हैं ना, हमें जितने प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन कम से कम हो और हम कैसे रिसाइकिल कर सकें चीज़ों को, इन्वायरमेंट को प्रदूषित ना करें, तो हमारे जितने संसाधन है वो सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं होगी, हम आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन एक चर्चा हुई और इसी उसमें मैं कुछ पंक्तियां भी कहना चाहूंगी। एक ऐसा भारत जिसके शब्दकोश में असंभव नाम का कोई शब्द ना हो, एक ऐसा भारत जिसके शब्दकोश में असंभव ना कोई बात हो, जहां खुशहाल दिन रात हो, एक ऐसा भारत जो कौशल प्रधान हो, जहां जन जन का सम्मान हो, एक ऐसा भारत जहां पर्यटन तो हो लेकिन पलायन ना हो, एक ऐसा भारत जहां स्वदेशी ही विज्ञान हो, हर चीज में देसी महक विद्यमान हो, एक ऐसा भारत जिसकी धरोहर का जगत में गुणगान हो, एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो। आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छा किया। निर्णायक मंडल को भी मुझे लगता है, हालांकि छोटा छोटा ही था, लेकिन निर्णय करना हमेशा ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार है जो सरहद पर तो जा न सके, जो सरहद पर तो जा न सके पर अपना फर्ज निभाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं, तो पल वतन के आज उनके नाम करती हूँ, जो सड़क नाले साफ करते उन्हें सलाम करती हूँ। घिन आती है लोगों को, घिन आती है लोगों को, जमाना जिन्हें धिक्कारता है वो ही सच्चा सैनिक है जो गंदगी को मारता है। तो दुनिया की नजरों में जो कूड़े कबाड़ी वाला है, तो दुनिया की नजरों में जो कूड़े कबाड़ी वाला है, सही मायने में वही हिंदुस्तान का रखवाला है। यूं तो हम सब सरहद पर पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती
बेशक पूरा होगा, ये ख्वाब बेशक पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है। शेरों के जो दांत गिने, शेरों के जो दांत गिने, रक्त में वही हिमाकत है। पर भरतवंशियों की हालत आज, पर भरतवंशियों की हालत आज शर्म आती है बताने में, हम नाक सिकोड़ने लगते हैं एक कागज का टुकड़ा उठाने में। तब सोचती हूँ ये दौर ऐसा कर लेगा क्या, सचमुच अपने हाथों में वसुंधरा अंबर लेगा। अस्वच्छता से मैत्री है तो राज तिलक क्या लगाएंगे, जो हाथ झाड़ू उठा न सके संगीत कैसे चलाएंगे। सरहद सैनिक बचा लेंगे, सरहद सैनिक बचा लेंगे, बैठे वतन की साधना में हम भी तो कुछ अर्पण कर दे भारत माँ की आराधना में। एक छोटी सी प्रतिज्ञा है, उसके साथ समाप्त करते हैं। एक भीष्म प्रतिज्ञा अब, एक भीष्म प्रतिज्ञा अब, हर जन भारत का ले ले, अटूट प्रेम स्वच्छता से हर मन भारत का ले ले। तो युद्ध का ऐलान अब, तो युद्ध का ऐलान अब गंदगी के खिलाफ हो, और मांग श्रवण की जनता से देश से कचरा साफ हो, देश से कचरा साफ रहेगी स्वच्छता। कब तक नारों में सिमटी रहेगी स्वच्छता, कब तक पखवाड़ों में सिमटी रहेगी स्वच्छता। हमें लानी है अपने आंगन से लेके अपनी आदतों में स्वच्छता। जय हिंद। मैं कैडेट अंजलि वाजपेयी आप सबके समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। स्वयं तुम बनकर साफ सुंदर देश को गंदा रखते हो, स्वयं तुम बनकर साफ सुंदर देश को गंदा रखते हो। पहचान तुम्हारी भारत से और अस्वच्छ भारत को। खुद की शर्ट पर लग जाए दाग जो कोई छोटा सा, खुद की शर्ट पर लग जाए दाग जो कोई छोटा सा, तो देखो कितना तुम मचलते हो, पर कूड़ा करकट रोड पर फेंकने में बिल्कुल ना झिझकते। तुम नारे खूब लगाते हो देश को स्वच्छ बनाने, तुम नारे खूब लगाते हो देश को स्वच्छ बनाने के, तुम नारे खूब लगाते हो बेमतलब के भाई। क्या सच में देखा ध्यान से अपनी गली मोहल्ले की ओर, क्या सच में देखा ध्यान से अपनी गली मोहल्ले की ओर, क्या सच में रखा तुमने एक कदम स्वच्छता, क्या सच में रखा तुमने एक कदम स्वच्छता। 2 अक्टूबर के दिन झाड़ू संग तस्वीर खिंचवाते हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद को जागरूक नागरिक बताते हो, वहीं 3 अक्टूबर के दिन टॉफी के पैकेट रोड पर फेंकने में बिल्कुल ना हिचकिचाते। क्यों नारे लगवाने पड़ते हैं, क्यों पोस्टर छपवाने पड़ते हैं, क्यों नारे लगवाने पड़ते हैं, क्यों पोस्टर छपवाने पड़ते हैं। देश की स्वच्छता में तो तुम्हारा कल्याण है, फिर क्यों ऐसे स्वच्छता के अभियान चलाए। आओ सब मिलकर देश को सचमुच स्वच्छ बनाएं, स्वच्छता के दिखावे से खुद को मुक्त कराएं, पहचान हमारी भारत से। आओ सब मिलकर स्वच्छ भारत बनाएं, आओ सब मिलकर स्वच्छ भारत बनाएं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मैं कैडेट अरुंधति यादव आज आप सभी के समक्ष हमारे देश के वीर नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगी। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब शास्त्री जी 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माता अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर जा बस गए। श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री पद और देश को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत कंधों की आवश्यकता थी। शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि, लोकप्रियता और मजबूत व्यक्तित्व के चलते उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। शास्त्री जी ने आज़ादी की लड़ाई में कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। जनवरी 1921 में बनारस में गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में शास्त्री जी ने भाग लिया था। उस समय वे 10वीं कक्षा में थे और उनकी अंतिम परीक्षा के सिर्फ 3 महीने बाकी थे। कांग्रेस पार्टी के स्वयंसेवक के रूप में असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी की शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय के सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी लोक सेवक मंडल के सदस्य के रूप में हरिजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया। अनाजों की कीमतों में कटौती, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में सेना को खुली छूट देना, ताशकंद समझौता जैसे महत्वपूर्ण कदमों को उठाते हुए उनकी मृत्यु ताशकंद समझौते में रहस्यमय तरीके से हो गई। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके शानदार व्यक्तित्व, अनुशासित जीवन विचारों और निडरता के लिए आज
मार्गदर्शन में देश काफ़ी आगे बढ़ा है। उन्होंने अपना जीवन सादगी से जीते हुए इसे अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने आचरण, कर्तव्य और मेहनत से न केवल देश का मान सम्मान बढ़ाया है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के लिए बलिदान और सच्ची देशभक्ति के लिए सदैव जाने जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छे से अपनी भाषण प्रतियोगिता को तैयार किया होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी जिनका जन्मदिन है कल छुट्टी रहेगी वैसे तो उनकी पूर्व दिवस पर ही हम मना रहे हैं, पर आप अपने घर से ही उनको प्रणाम कर लीजिएगा। प्रणाम हम आज भी करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन उन्हें आज भी अर्पित कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि दोनों ही लोगों को अगर देखें तो सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्तित्व रहे हैं। और शायद 2 अक्टूबर में इतनी बड़ी खासियत थी जिसने इतने 2 महापुरुष हमको दिए। और अगर आप भीड़ दौड़ देखें तो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का वो भी वैसा ही था, एकदम सिंपल वस्त्र धारण करना, सिंपल लाइफ स्टाइल को जीना, सरकारी जो सुविधाएं होती हैं उसका दुरुपयोग नहीं करना। अगर गांधी जी चाहते तो वो किसी और को अपना प्रधानमंत्री बनाते या राष्ट्रपति बनाते, खुद ही बन जाते, तो वो सत्ता लोलुपता नहीं थी। पर आप गांधी जी को भी डिटेल में पढ़िए, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी पढ़िए। गांधी जी के अहिंसा के जो विचार हैं, उनके जो स्वदेशी के विचार है, जो हिंद स्वराज पे उन्होंने लिखा है, स्वराज की संकल्पना है, इन सब चीज़ों की आप स्टडी करिए। क्रिटिसिज्म अलग चीज़ होती है, पर जो किसी में हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो हमें उसकी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। और आप अगर किसी की प्रशंसा करें या किसी का आलोचना करें, दोनों ही तभी करें जब आप उसके बारे में पूर्ण ज्ञान करें। तो उस ज्ञान को अर्जित करें। आप युवा हैं और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सभी कहते हैं कि युवा जो हैं देश की गति और दिशा को बदल सकते हैं। तो जब हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेके चल रहे हैं तो आपको इसको गति देनी है कि जिससे कि हम 2047 तक इसको प्राप्त कर सकें। और वो तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अभी जो नेक्स्ट कार्यक्रम है उसमें हमने कुछ स्टार्टअप जिन्होंने खोले हैं उनको बुलाया है, एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया है, रोजगार सेवा विभाग योजना विभाग से भी बुलाया है और बैंक से भी बुलाया है। जो उस दिन बात हो रही थी कि किस प्रकार से लोन लिए जा सकते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है या मेकअप स्टैंडअप इंडिया है। स्टैंडअप इंडिया जो है SC ST OBC मतलब इन जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए है, उनको भी लोन्स देता है। तो तरह तरह की किस प्रकार के आपको लोन मिल सकते हैं। बहुत सारे लोन हैं जो कि महिलाओं के लिए ही है। तो इन सारी क्वेरीज को अपनी पूछिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये कार्यक्रम अटेंड करने के बाद आप सभी लोग मिनी ऑडिटोरियम में इकट्ठा होंगे और वो कार्यक्रम 11 बजे से। इसी के साथ My fellow Indians, I am Cadet Sagar Jahan, your speaker for today. I would like to thank you in the advance for your interest. In May 2020, Prime Minister Narendra Modi announced the Atmanirbhar Bharat Abhiyan to prevent the potential economic decline and turn the COVID-19 global pandemic into an opportunity. Atmanirbhar Bharat Abhiyan was the launch by intention making the Indian self-sufficient and acting as a stimulant for the economy, which has been severely impacted COVID-19 pandemic due to the coronavirus pandemic. Trade, migration, many countries started the preparing and the future outbreaks by the diversifying their supply. Network becoming self-reliant, Atmanirbhar Bharat vision for the India developed the ability to create all the goods it required domestically, eventually contribute more to the global economy by the exporting the excess. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.